हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों में RTE के तहत एडमिशन शुरू होने वाले हैं और कुछ राज्यों में शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी RTE के एडमिशन शुरू होने वाले हैं और इसकी डेट भी आ गई है। हम इसकी तारीख यानी डेट भी बताएंगे, कौन फार्म भर सकता है, कब तक फार्म भरे जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यूपी में 1 लाख से अधिक बच्चों के RTE के तहत एडमिशन लेते हैं। ये एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूलों में होते हैं और बच्चों को इसका लाभ मिलता है। तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उसका भविष्य बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और ये वीडियो पूरा देखिए। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यानी अनुसार जो एडमिशन उत्तर प्रदेश में होते हैं उसकी पूरी जानकारी के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्म कब भरे जाएंगे, यानी कब से फार्म भरने शुरू होंगे। पहला चरण फार्म जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक है। नंबर 2 लॉटरी निकालने की तिथि 26 फरवरी 2024 है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेश यानी एडमिशन कराए जाने का दिनांक यानी तारीख 6 मार्च 2024 है। यानी प्रथम चरण 20 जनवरी 2024 से शुरू होकर 6 मार्च 2024 तक चलेगा। इसी तरीके से अगर सीट खाली रह जाती है तो द्वितीय चरण शुरू होगा। द्वितीय चरण शुरू होगा 1 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक फार्म भरे जाएंगे और 1 अप्रैल 2024 से 7 अप्रैल 2024 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा। और द्वितीय चरण की 8 अप्रैल 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी और 17 अप्रैल 2024 तक उसके एडमिशन होंगे। फिर भी सीट खाली रह जाती है तो तीसरा चरण शुरू होगा 15 अप्रैल 2024 से 8 मई 24 तक फार्म भरे जाएंगे और 9 मई से 15 मई 24 तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा। 23 मई 24 को उनके एडमिशन होंगे। इसी तरीके से फिर भी सीट खाली रह जाती है तो चौथा चरण शुरू होगा 1 जून 24 से 20 जून तक फार्म भरे जाएंगे। 21 जून 24 से 27 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा। 28 जून को चौथा चरण की लॉटरी निकाली जाएगी और 7 जुलाई को उनके एडमिशन होंगे। यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको यहाँ हम मेंशन कर देना चाहते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण और चौथा चरण है, यानी अभी यूपी में RTE के तहत एडमिशन होने के बहुत अच्छे चांस हैं क्योंकि यहाँ प्रथम चरण द्वितीय चरण में नहीं सीटें भर पाती हैं, इसलिए यहाँ तीसरा चरण और चौथा चरण होता है। बाकी राज्यों में हमने देखा है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में ही सीटें भर जाती हैं, इसलिए यूपी में RTE के तहत एडमिशन होने अधिक चांस हैं। इसलिए इस वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकें और अपने बच्चों का एडमिशन करा सकें। यहाँ एक चीज और हम कह देना चाहते हैं, दूसरे और तीसरे चरण का इंतजार न करें। पहले चरण में ही एक अच्छे प्राइवेट स्कूलों में सीटें फुल हो जाती हैं और पहले ही चरण में अच्छे स्कूल मिलने के चांस रहते हैं। आप पहले चरण में प्रयास करके अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। और ये एडमिशन कैसे होंगे
ये एडमिशन आपकी अच्छी जानकारी और आपके पास उपलब्ध प्रमाण पत्रों के आधार पर होंगे, इसलिए आप अपने को अपडेट रखें, जानकारी लें और अपने पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें ताकि आपके बच्चे का अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो सके। चलिए कुछ और चीज जान लेते हैं। जैसे हम जान चुके हैं कि 20 जनवरी से फार्म भरे जाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन फार्म भर सकता है, ये सब जानना जरूरी है। चलिए वीडियो में उसी के बारे में हम बताएंगे। यूपीआरटी एडमिशन एलिजिबिलिटी यानी फार्म कौन कौन भर सकता है, कौन एलिजिबल है। यूपी में आरटी कोटा का लाभ लेने के लिए तो इसमें 2 लोग एलिजिबल होते हैं, दुर्बल आय वर्ग और नंबर 2 अलाभित समूह। नंबर 1 दुर्बल आय वर्ग। दुर्बल आय वर्ग में कौन कौन आता है? 1 लाख रुपया सालाना आय, 35,000 तक वरीयता मिलेगी, बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग की सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशन के बच्चे। तो दुर्बल आय वर्ग में ऐसे बच्चे हैं जिनकी 1 लाख रुपए सालाना आय है, उसमें भी अगर किसी को 35,000 की है या उससे कम है तो उसको वरीयता भी मिलेगी। बीपीएल कार्ड धारक को भी इसमें शामिल किया गया है, ग्राम विकास की सूची में नाम है तो वो भी एलिजिबल है। विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशनधारी के बच्चे भी दुर्बल आय वर्ग में आते हैं। नंबर 2 अलाभित समूह। इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी या आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एचआईवी, कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर बच्चे आते हैं। तो आप बच्चा आरटी इन दोनों समूह में से किसी एक समूह में आप आते हैं तो आपका बच्चा आरटी के तहत फार्म भर सकता है। नंबर 3 दायरा। निवास के आसपास के 10 स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास अधिक स्कूल हैं तो आप अधिक से अधिक 10 स्कूलों में फार्म भर सकते हैं और कम से कम एक चुन सकते हैं। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो हम बताते हैं। आवश्यक डॉक्यूमेंट। नंबर 1 बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, माता पिता का स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र हो। जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी होना चाहिए, यानी जो जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा तहसील से जारी होता है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर 2 बच्चे का पासपोर्ट साइज का फोटो। नंबर 3 निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड, वोटर आईडी, मनरेगा जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। अगर इनमें से कोई एक हो तो निवास के प्रमाण के तौर पर लगा सकते हैं, यानी कोई सरकारी डॉक्यूमेंट जिसमें निवास का पता लिखा हो वो मान्य होगा। नंबर 3 जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट तहसील द्वारा जारी होना चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC, NCL में आते हैं तो दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग की सूची, विकलांगता, वृद्धा, विधवा पेंशन की कॉपी, आय का प्रमाण पत्र, निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र। अगर कोई निराश्रित बेघर है तो वो भी योग्य है, तो इसके लिए उसके पास निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तहसील द्वारा दिया जाता है। अगर कोई ऐसा है तो उसको तहसील द्वारा ये प्रमाण पत्र बनवाना होगा। विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर कोई बच्चा दुर्भाग्य दिव्यांग है तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, उसको देना होगा, यह जिला सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसको ये प्रमाण पत्र बनवाना
चाहिए। HIV और कैंसर का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा या जिला सरकारी अस्पताल द्वारा दिया जाता है। अगर किसी के माता पिता को ऐसी कोई बीमारी है तो वो ऐसा प्रमाण पत्र देगा। उसका बच्चा भी योग्य है। डॉक्यूमेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी तहसील द्वारा बनता है और यही वैलिड है, लेकिन तहसील द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न होने पर आप निम्न में से कोई दस्तावेज दे सकते हैं: राशन कार्ड, वोटर रेगा कार्ड, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन। इनमें से कोई भी निवास के लिए लगाते हैं तो वो भी मान्य है। नोट: निवास प्रमाण पत्र की जगह पर कोई अन्य दस्तावेज देने पर बाद में निवास प्रमाण पत्र बनवा करके देना होगा। डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र तहसील द्वारा बना हुआ होना चाहिए। तहसील में जो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रार होता है वो बनाकर देता है। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आप निम्न में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। वो है अस्पताल या सहायक नर्स या मिडवाइफ रजिस्टर का अभिलेख, अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या सहायक नर्स के पास ऐसा कोई रजिस्टर है या उसने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, या मिडवाइफ का जो रजिस्टर होता है उसमें जन्म की तारीख लिखी है तो ये भी वैलिड रहेगा। अगर आंगनबाड़ी में आपके बच्चे का नाम दर्ज है और वहाँ आपके बच्चे की जन्म तिथि लिखी है, वो अभिलेख भी मान्य है। जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर सभी गांव में जन्म और मृत्यु संबंधी एक रजिस्टर होता है। अगर उसमें भी जन्म की तारीख दर्ज है तो वो भी मान्य है। माता पिता या अभिभावक द्वारा आयु के संबंध में स्वघोषणा का शपथ पत्र यानी एफिडेविट। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट में स्वघोषणा कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की जन्म की तारीख ये है। नोट: जन्म प्रमाण पत्र के जगह पर कोई अन्य दस्तावेज देने पर बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर देना होगा। प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी पात्रता यानी बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए ये हम क्लास वाइज बताएंगे, लेकिन UPRTE के एडमिशन में जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो क्लास चुन लेगा, इसलिए आपको उम्र और क्लास नहीं डालना है, केवल डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि डालना है। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो क्लास चुन लेगा। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही आपको पता रहे कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए योग्य है। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म 20 जनवरी को आ जाएंगे, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है। राज्य सरकार नोटिस निकालकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भराते हैं। UPRTE की वेबसाइट की लिंक https://rte25.upsdc.gov.in है। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो इसी से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म 20 जनवरी से 18 फरवरी तक भरे जाएंगे, इसलिए परेशान न हो, अच्छी तरह से समझ कर फॉर्म भरिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है जिसके अनुसार वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी से शुरू होंगे। UPRTE की ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम UPRTE एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि आप बिल्कुल न घबराइएगा, आराम से 24, 25, 26 तारीख से फॉर्म भरिए, क्योंकि समय है, सभी की लॉटरी निकाली जाती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हाँ, यह जरूर है कि आपको पहले चरण में अप्लाई करना है, क्योंकि चरण वाइज होता है। पहले चरण में जो छूट जाएगा उसका दूसरे चरण में आएगा, और दूसरे चरण में बची हुई सीट ही रहती हैं। बची हुई सीट का मतलब होता है कि लोग कम पसंद कर रहे होंगे, इसलिए वो सीट खाली रह जाती है।
इसलिए हो सकता है वो स्कूल भी उतना अच्छा न हो। अगर आप अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो प्रथम चरण में ही अप्लाई करें और पूरी जानकारी के साथ अप्लाई करें, जिससे आपके बच्चे का एडमिशन हो सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो या कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।